आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है माय इंग्लिश पाठशाला चैनल पर। वेलकम टू माय क्लास। आज हम स्टडी करेंगे मिडनाइट विजिटर। इस स्टोरी में 3 मेन कैरेक्टर हैं। ऑसवाल्ड एक सीक्रेट एजेंट है जिसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट मिलने वाली है। मैक्स दूसरा सीक्रेट एजेंट है जो पिस्टल से धमकाकर ऑसवाल्ड से रिपोर्ट मांगता है। फाउलर एक यंग राइटर है जो रोमांचक स्टोरीज लिखना चाहता है और इसलिए ऑसवाल्ड से मिलने आया है। तो चलिए स्टडी करते हैं अपनी कहानी और जानते हैं क्या ऑसवाल्ड मैक्स को रिपोर्ट देगा और क्या फाउलर को सच में ही कुछ रोमांचक देखने के लिए मिलेगा। फाउलर ने पढ़ा था कि ऑसवाल्ड एक सीक्रेट एजेंट है, पर वो एक मोटा व्यक्ति है और सीक्रेट एजेंट के डिस्क्रिप्शन में फिट नहीं बैठता। फाउलर रोमांचक स्टोरी लिखने के लिए ऑसवाल्ड से मिलने आया है। इस समय ऑसवाल्ड फ्रेंच होटल के 6th फ्लोर पर एक छोटे से रूम में रहता है, जो किसी भी रोमांटिक एडवेंचर के लिए उपयुक्त स्थान नहीं लगता। फाउलर ये देखकर निराश हो जाता है। ऑसवाल्ड एक मोटा व्यक्ति था, हालांकि वो कामचलाऊ फ्रेंच और जर्मन लैंग्वेज बोल लेता था, पर 20 साल बोस्टन में रहने के कारण उसकी लैंग्वेज पर अभी भी अमेरिकन एक्सेंट का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। ऑसवाल्ड ने फाउलर से कहा कि मैं जानता हूं कि तुम यहाँ आकर डिसअपॉइंट हुए हो, क्योंकि जैसा तुम सोच कर आए थे वैसा तो यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। ना तो यहाँ मिस्टीरियस फिगर है, ना पिस्टल की आवाजें हैं और ना ही कोई ऐसा सीन है जहां पर किसी ड्रिंक में नशा मिलाकर गुप्त जानकारियां प्राप्त कर ली जाए। तुम्हें कहा गया था कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूं जिसका काम खतरों से खेलकर गुप्त इन्फॉर्मेशन प्राप्त करना है, पर अपनी इमेजिनेशन के विपरीत तुम एक फ्रेंच के म्यूजिक हॉल में एक मोटे व्यक्ति के साथ नीरस सी शाम बिता रहे हो। यह रोमांचक तो कुछ नहीं है और मुझे बस एक सिंपल सा टेलीफोन कॉल आता है कि कोई मुझसे मिलने आ रहा है। ऑसवाल्ड ने आगे कहा कि पर तुम्हें ज्यादा निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जल्द ही तुम्हें एक इतना इम्पोर्टेंट पेपर देखने के लिए मिलेगा जिसको पाने के लिए अनेकों लोगों ने अपने जीवन को खतरे में डाला है। और वो पेपर इतना अधिक इम्पोर्टेंट है जो जल्द ही इतिहास की धारा को बदल सकता है। क्या ये सब कुछ तुम्हें ड्रामेटिक नहीं लगता? ये बोलते बोलते ऑसवाल्ड ने दरवाजा खोला और जैसे ही उसने लाइट ऑन की तो देखा रूम के बीचों बीच एक व्यक्ति हाथ में पिस्टल लेकर खड़ा था। फाउलर, जो अब तक बोर हो रहा था, उसे अपनी लाइफ का फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल वाला दिन मिल गया था। ऑसवाल्ड ने कुछ समय के लिए अपनी पलकें झपकाई और फिर बोला, मैक्स, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। मैंने तो सोचा था कि तुम बर्लिन में हो, तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो? मैक्स एक दुबला पतला और कम हाइट वाला इंसान है। उसके चेहरे को देखकर ऐसा लगता है कि वो एक धूर्त प्रकृति का और लोमड़ी की शक्ल जैसा व्यक्ति था जो हाथ में एक गन लेकर खड़ा था। मैक्स ने कहा कि मिसाइल के बारे में जो रिपोर्ट तुम्हें आज मिलने वाली है वो तुम मुझे सौंप दो, क्योंकि तुम्हारे हाथों के बजाय वो रिपोर्ट मेरे हाथ में ज्यादा सेफ रहेगी। ऑसवाल्ड एक आर्म चेयर पर बैठ गया और वो सीरियस होकर बोला कि तुम मुझसे शर्त लगा सकते हो कि इस बार मैं होटल के मैनेजर से जरूर लड़ूंगा। 1 मंथ में ये दूसरी बार है जब कोई मेरी बालकनी से मेरे रूम में घुस आया है। फाउलर ने विंडो के पास जाकर देखा और ये तो एक सिंपल सी विंडो थी और रात के अंधेरे में उसे कोई बालकनी नहीं दिखी। मैक्स ने उत्सुकतावश पूछा, बालकनी? मुझे तो किसी बालकनी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मेरे पास तो रूम की चाबी थी और यदि मुझे बालकनी के बारे में पता होता तो मैं बड़ी आसानी से यहाँ आ जाता और मुझे परेशानी ही नहीं होती। ऑसवाल्ड ने क्रोधित होकर कहा कि वह बालकनी नेक्स्ट अपार्टमेंट की है। उसने फाउलर को समझाते हुए कहा कि देखो, ये कमरा एक बड़े रूम का हिस्सा हुआ करता था और नेक्स्ट रूम इसका मेन रूम था। उससे एक बालकनी मेरे विंडो के नीचे तक आती है और एक व्यक्ति पिछले मंथ ही उस बालकनी से मेरे रूम में घुस गया था। मैनेजर ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो जल्द ही इसे ठीक करा देंगे, पर उसने अभी तक ठीक नहीं कराया। मैक्स ने अकड़कर कहा कि लगता है कि रिपोर्ट आने में अभी आधा घंटा है। ऑसवाल्ड ने स्माइल करते हुए कहा, नहीं नहीं, 31 मिनट का समय है अभी। रिपोर्ट मिलने का समय 12:30 था। ऑसवाल्ड ने मैक्स से पूछा कि काश मुझे ये पता लग पाता कि तुम्हें इस रिपोर्ट की जानकारी कैसे मिल गई। इस पर मैक्स ने भी शैतानी ढंग से हंसते हुए कहा कि काश हम भी ये जान पाते कि तुम्हारे आदमियों को ये रिपोर्ट किस प्रकार मिल गई। पर चलो कोई बात नहीं, आज रात तो ये रिपोर्ट हमें मिल ही जाएगी। तभी अचानक किसी ने डोर पर नॉक किया। मैक्स ने पूछा कि गेट पर कौन है? ऑसवाल्ड ने स्माइल करते हुए कहा कि पुलिस ही होगी, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट की सुरक्षा के लिए मैंने ही पुलिस को बुलाया था और उनसे ये भी कहा था कि वो बीच बीच में आकर रूम में चेक करते रहे कि सब ठीक है। ऑसवाल्ड ने आगे कहा कि अब तुम क्या करोगे मैक्स? यदि मैं दरवाजा नहीं भी खोलूंगा
तो भी वो किसी न किसी प्रकार तो अंदर आ ही जाएंगे, और वैसे भी रूम का लॉक तो नहीं लगा है, और जैसे ही वो लोग तुम्हें देखेंगे तो गोली मारने से भी संकोच नहीं करेंगे। अब तुम सोच लो कि तुम्हें क्या करना है। मैक्स का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया और वो जल्दी ही दौड़कर विंडो की तरफ चला गया और अपनी पैरों को खिड़की पर लटकाते हुए आसवल को धमकी दी कि मैं बालकनी में तुम्हारा वेट कर रहा हूं, तुम उन लोगों को जल्दी ही वापस भेज देना, वरना मैं तुम्हें गोली मारकर भाग जाऊंगा। दरवाजे पर दस्तक और भी तेज होती चली गई। मिस्टर आसवल, मिस्टर आसवल। मैक्स घबराकर जल्दी ही खिड़की से बालकनी पर जाने के लिए नीचे कूद गया और उसके गिरते ही एक तेज चीख सबको सुनाई दी। जब दरवाजा खुला तो एक वेटर एक ट्रे में एक बोतल और 2 ग्लास लेकर खड़ा था और उसने बोला कि ये रहा आपका ऑर्डर सर। वेटर टेबल पर ड्रिंक रखकर चला गया और फाउलर कांपता हुआ उसके पीछे गया और फिर घबराकर बोला, पर पुलिस कहाँ है? आसवल ने कहा कि पुलिस कहीं नहीं थी और मैं वेटर हेनरी के ही आने की उम्मीद कर रहा था। पर फाउलर ने कहा कि क्या वो व्यक्ति जो बालकनी में हमारा वेट कर रहा है वो ऊपर नहीं आ जाएगा? आसवल, अब वो लौटकर नहीं आएगा, और तुम जानते हो मेरे दोस्त, क्योंकि वहां पर तो कोई बालकनी थी ही नहीं। और यहाँ ये हमारी स्टोरी कंप्लीट हो जाती है। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा कि आपने इस स्टोरी से क्या सीखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।